जय श्री कृष्ण। राधे राधे दोस्तों, आज मैं आप लोगों को लड्डू गोपाल की एक ऐसी दिल दहलाने वाली सत्य घटना सुनाऊंगी जिसे सुनकर आपका हृदय भी रो देगा। क्योंकि अगर कोई भी ठाकुर जी का भक्त इस लीला कथा को सुनेगा तो उसकी आंखों से आंसू अवश्य आएंगे। आज की यह लीला कथा हमारे साथ शेयर की है मध्य प्रदेश में रहने वाली निकिता शर्मा जी ने। निकिता जी हमसे कहती हैं कि मेरी शादी को 7 साल हो गए हैं और मुझे एक पुत्र संतान है। शादी से पहले जब मैं अपने मायके में थी तो मेरे मायके में लड्डू गोपाल की सेवा होती थी, पर मैं पढ़ाई लिखाई की वजह से हमेशा घर से बाहर रही हूँ। मुझे कभी भी ज्यादा पूजा पाठ करने का समय नहीं मिल पाता था। पर जब मैं छुट्टियों में अपने घर आती थी और अपने मम्मी को लड्डू गोपाल की सेवा करते देखती थी तो मुझे बहुत ही अच्छा लगता था। उस समय मैं भी अपने मम्मी के साथ लड्डू गोपाल की सेवा किया करती थी। मतलब मुझसे जितना हो सकता था मैं मम्मी की पूजा में मदद करती थी। कभी कभी मम्मी के साथ लड्डू गोपाल का श्रृंगार भी करती थी, तो कभी कभी मम्मी के साथ मार्केट जाकर लड्डू गोपाल के लिए शॉपिंग भी करती थी। मुझे लड्डू गोपाल के लिए यह छोटी छोटी चीजें करना बहुत अच्छा लगता था, पर मैं पूरी तरह से बस समय के अभाव से लड्डू गोपाल की सेवा नहीं कर पाती थी। पर मेरे मन में लड्डू गोपाल के लिए श्रद्धा भक्ति भाव बचपन से ही था और मैंने यह भी सोच लिया था कि जब भी मेरी शादी होगी और शादी के बाद मैं अपने ससुराल जाऊंगी और अगर वहाँ पर सब कुछ ठीक रहा, सभी लोग पूजा पाठ करने वाले धार्मिक प्रवृत्ति के रहे और वो लोग मुझे इजाजत देते हैं तो मैं लड्डू गोपाल की सेवा लूंगी और मैं अपने ससुराल में लड्डू गोपाल की सेवा जरूर करूंगी। पढ़ाई कंप्लीट करने के बाद मेरी शादी होती है। शादी के कुछ दिनों के बाद मैं अपने ससुराल में यह बात रखती हूँ कि मुझे लड्डू गोपाल की सेवा लेनी है। मेरी सासू माँ मुझसे कहती है कि बहू, तुम्हारे मायके में तो शायद तुम्हारी मम्मी लड्डू गोपाल की सेवा करती है ना। मैं उनसे कहती हूँ, हाँ माँ जी, मेरे घर में लड्डू गोपाल की सेवा होती है। मैं तो हमेशा बाहर रहती थी ना, तो कभी मुझे उस तरह से समय नहीं मिला कि मैं लड्डू गोपाल की सेवा कर पाऊँ। पर मेरे मन में हमेशा यह इच्छा थी कि जब मैं ससुराल जाऊंगी तो वहाँ लड्डू गोपाल की सेवा जरूर लूंगी। मेरी सासू माँ मुझसे कहती है कि देखो बहू, हमने कभी लड्डू गोपाल की सेवा होते नहीं देखी है, बस सुना है, ना ही कभी की है। पर तुमने तो अपने मायके में लड्डू गोपाल की सेवा होते देखी है और कभी कभी किया भी करती थी। अगर तुम्हें लगता है कि तुम कर सकती हो तो तुम करो, तुम्हें कोई रोक टोक नहीं है। पर हाँ, एक बार फिर से कहूँगी कि अच्छे से सोच लो। लड्डू गोपाल की सेवा करना आसान नहीं होता है, ऐसा मैंने सुना है। वहाँ तुम्हारे मायके में तो तुम्हारी मम्मी करती होगी ना, पर यहाँ तो तुम्हें सब कुछ अकेला करना होगा और तुम्हारी अभी अभी शादी हुई है, नई नई जिम्मेदारियाँ आएंगी, कल को तुम्हारे बच्चे होंगे। ये सारी बातें अच्छे से सोच लेना। मैं अपनी सासू माँ से कहती हूँ, माँ जी आप परेशान मत होइए, मैं सब कुछ मैनेज कर लूंगी और मैंने बचपन से अपने मायके में लड्डू गोपाल की सेवा होते देखी है। मैं अपने गोपाल के लिए इतना कर सकती हूँ। और माँ जी आपको पता है मेरे मायके में लड्डू गोपाल कितने वर्षों से हैं? जब मेरी मम्मी छोटी थी ना तो अपने मायके में वहाँ लड्डू गोपाल की सेवा करती थी और शादी के बाद वो लड्डू गोपाल को हमारे घर लेकर आई और तभी से मेरी मम्मी लड्डू गोपाल की सेवा करते आ रही है। मेरी मम्मी लड्डू गोपाल के साथ साथ हम तीनों भाई बहन को और हमारे पूरे परिवार को अच्छे से संभाली है। तो आप बिल्कुल भी परेशान मत होइए, मैं सारी चीजें कर लूंगी। मेरी सासू माँ मुस्कुराते हुए कहती है, ठीक है बहू, मुझे ऐसा लगता है कि कहीं न कहीं लड्डू गोपाल स्वयं हमारे घर आना चाहते हैं। और बहू, एक काम करते हैं, आने वाले जन्माष्टमी को हम लोग लड्डू गोपाल को अपने घर लेकर आएंगे। और बेटा तुम परेशान मत हो, मैं हूँ ना, साथ मिलकर हम लोग लड्डू गोपाल की सेवा करेंगे। मैं अपनी सासू माँ की बात सुनकर खुशी से झूम उठती हूँ। मुझे बहुत खुशी होती है। बाद में मैं अपने मम्मी को भी फोन पर यह बात बताती हूँ। मेरी मम्मी भी बहुत खुश हो जाती है और कहती है कि तुम्हारी सासू माँ बहुत अच्छी है, देखो तुम्हें कितना प्यार करती है। तुम्हारी सासू माँ ने ठीक ही कहा है, लड्डू गोपाल स्वयं तुम्हारे घर आना चाहते हैं। निकिता जी कहती हैं कि उसके बाद जन्माष्टमी में हम लोग लड्डू गोपाल को अपने घर लेकर आते हैं
और उसी दिन से लड्डू गोपाल की सेवा हमारे घर में बहुत ही प्यार से होने लगी। लड्डू गोपाल तो जैसे हमारे घर में बिल्कुल एक छोटे बच्चे के जैसे हैं। मेरे परिवार में सभी लोग उनसे बहुत प्यार करते हैं। साथ ही साथ हमारे घर में जब भी कोई मेहमान आते हैं तो हमारे लड्डू गोपाल के लिए अलग से मिठाइयाँ या खाने की चीजें लेकर आते हैं। ऐसे ही बहुत अच्छे से हंसी खुशी हमारे दिन बीत रहे थे। शादी के 3 साल के बाद मुझे एक पुत्र संतान हुआ। वो कहते हैं ना, बच्चा जो देखता है वही सीखता है। मेरा बेटा हमेशा हम सभी को लड्डू गोपाल की सेवा करते देखता था, उन्हें लाड लड़ाते देखता था। तो जब वो थोड़ा बड़ा हुआ, लगभग 1.5-2 साल का, तब से वो भी लड्डू गोपाल को गोद में लेने की जिद करने लगा। मेरा बेटा लड्डू गोपाल के साथ खेलता था, उन्हें गोद में लेता था। कभी कभी लड्डू गोपाल को श्रृंगार कराने का, भोग लगाने का जिद भी करता था। तो मैं अपने बेटे से लड्डू गोपाल को भोग भी लगवा दिया करती थी और कभी कभी उनका श्रृंगार भी करवा देती थी। निकिता जी कहती हैं कि यह घटना पिछले साल की है। तब मेरा बेटा लगभग 3 साल का था। हम सभी एक शादी फंक्शन में जाने वाले थे। शाम को मैंने लड्डू गोपाल के आगे दिया बाती करके उन्हें भोग लगा दिया। उस दिन गुरुवार था और गुरुवार को हम लोग बाहर का कुछ भी नहीं खाते हैं, पर हमारे रिश्तेदार की शादी थी इसलिए जाना पड़ रहा था। मेरी सासू माँ कहती है कि बहू, मेरी तबीयत ठीक नहीं लग रही है, तुम लोग चले जाओ, मैं घर पे ही रुकती हूँ। मैं अपनी सासू माँ से कहती हूँ कि ठीक है मम्मी जी, अगर आप घर पे रहोगे तो आप एक काम करना, रात को अगर हमें घर आने में लेट हो जाए तो आप लड्डू गोपाल को सुला देना। मेरी सासू माँ कहती है कि अरे लेट कैसे होगा, तुम लोग तो वैसे भी वहाँ खाना पीना नहीं करोगे, थोड़ी देर रुक जाना और उसके बाद घर चले आना। और हाँ बहू, जब कोई घर से बाहर जाए ना तो लड्डू गोपाल को जल्दी नहीं सुलाना चाहिए। लड्डू गोपाल भी तो हमारे परिवार के सदस्य है ना, और जब भी हम कहीं बाहर जाते हैं तो अपने लड्डू गोपाल को हमेशा यह बोलकर जाना चाहिए कि हे गोपाल, आप भी हमारे साथ चलिए। और गोपाल को मानसिक तौर पर ही सही लेकिन अपने साथ लेकर जाना चाहिए। तो तुम ही सोचो बहू, अगर लड्डू गोपाल तुम लोगों के साथ जाएंगे तो मैं उन्हें कैसे सुलाऊंगी। अपनी सासू माँ की बात सुनकर मैं थोड़ा इमोशनल हो जाती हूँ और कहती हूँ, मम्मी जी आपको तो बहुत कुछ पता है। मैं और मेरी सासू माँ दोनों मुस्कुराने लगते हैं। मेरा बेटा उस दिन जल्दी शाम को ही सो गया था। मैं अपने पति से कहती हूँ कि जाकर बाबू को जगाइए, उसे भी तो तैयार करना है ना। तभी मेरी सासू माँ कहती है कि रहने दो ना बहू, वैसे भी तुम लोग थोड़ी देर के लिए ही जा रही हो, मैं बाबू को अपने पास रख लूंगी, और वैसे भी वो सो रहा है, अगर अभी उठा दोगी तो वो रोने लगेगा। उसके बाद मैं, मेरे पति और मेरे ससुर जी पार्टी में चले जाते हैं। मेरा बेटा, मेरी सासू माँ और हमारे लड्डू गोपाल घर पे ही रुकते हैं। पार्टी से जब हम लोग घर वापस आने लगते हैं तो कोई न कोई रोक लेता है। सभी यही कहते हैं कि अभी अभी तो आई हो, थोड़ी देर और रुक जाओ। पर मेरा मन तो जैसे मेरे लड्डू गोपाल में ही था। मैं तो यही सोच रही थी कि मेरे बाल गोपाल और मेरा बेटा दोनों घर पर अकेले हैं, दोनों मिलकर कहीं मेरी सासू माँ को परेशान न करे। मुझे जल्द से जल्द घर वापस जाना चाहिए। उसके बाद हम लोग घर आने के लिए वहाँ से निकलते हैं। पार्टी से हमारे घर की दूरी ज्यादा दूर नहीं थी। रात के लगभग 10:30 बजे हम लोग घर वापस आते हैं। घर आकर जब हम बेल बजाते हैं तो दरवाजा कोई नहीं खोलता। मैं सबसे कहती हूँ कि अब बेल मत बजाइए, मम्मी जी की तबीयत ठीक नहीं थी, शायद वो सो गई होंगी, दूसरी चाबी से गेट खोलिए। उसके बाद हम लोग घर की दूसरी चाबी से गेट खोलते हैं और घर के अंदर जाते हैं। अंदर जाकर मैं अपनी माँ जी के कमरे में जाती हूँ तो देखती हूँ कि मेरी सासू माँ सो रही हैं और मेरा बेटा वहीं लेटा लेटा माँ जी के मोबाइल पर कार्टून देख रहा है। मेरे ससुर जी कहते हैं कि ये देखो, तुम्हारी सासू माँ तो आराम से सो रही हैं, गेट कौन खोलेगा। ऐसा बोलकर हम सभी हंसने लगते हैं। तभी मेरी सासू माँ भी जाग जाती है और कहती है, आप लोग आ गए, मुझे तो पता ही नहीं चला। मेरे ससुर जी कहते हैं कि बहू चलो जल्दी से खाना दो, मुझे बहुत भूख लगी है। निकिता जी कहती है कि ये मेरी हमेशा की आदत थी कि मैं जब भी कहीं बाहर से घर आती थी तो सबसे पहले अपने पूजा घर में जाकर अपने लड्डू गोपाल से मिलती थी। मैं अपने ससुर जी से कहती हूँ कि रुकिए पापा जी, मैं एक बार लड्डू गोपाल से मिलकर आती हूँ, फिर आप सभी को खाना देती हूँ। यह बोलकर मैं अपने पूजा घर में अपने लड्डू गोपाल के पास जाती हूँ।
पर वहाँ जाकर मैं जो देखती हूँ उसे देखकर बिल्कुल सन्न रह जाती हूँ। वहाँ सिंहासन पर मेरे लड्डू गोपाल नहीं थे। मैं वहीं से जोर से चिल्लाती हूँ, मम्मी जी जल्दी इधर आइए। मेरी आवाज सुनकर मेरे पति, मेरे ससुर जी और मेरी सासू माँ वहाँ दौड़ कर आती है और कहती है, क्या हुआ बहू, तुम चिल्लाई क्यों? मैं अपने आँखों में आंसू लिए कहती हूँ कि मम्मी जी देखिए ना, लड्डू गोपाल यहाँ पर नहीं है, कहाँ गए मेरे गोपाल? मेरी सासू माँ यह देखकर बिल्कुल चौंक जाती है और कहती है, लड्डू गोपाल कहाँ जा सकते हैं? निकिता जी कहती है कि हम लोग लड्डू गोपाल को उनके सिंहासन से कभी भी इधर उधर नहीं रखते थे। मैं कभी भी अपने लड्डू गोपाल को अपने पूजा घर से बाहर यहाँ वहाँ नहीं बैठाती थी। यह बात तो मुझे पता थी, फिर भी मैं अपनी तसल्ली के लिए अपनी सासू माँ से पूछती हूँ कि मम्मी जी क्या आपने लड्डू गोपाल को कहीं और बिठा दिया है क्या? मेरी सासू माँ कहती है कि नहीं बहू, मैं लड्डू गोपाल को कहाँ बैठाऊंगी, तुम्हें तो पता है ना कि लड्डू गोपाल यही सिंहासन पर ही होते हैं। मैं अपनी सासू माँ की यह बात सुनकर रोने लगती हूँ। मुझे समझ में नहीं आता कि मेरे लड्डू गोपाल कहाँ गए। मेरे घर में सभी लोग आश्चर्य हो जाते हैं कि मेरे घर के अंदर से लड्डू गोपाल कहाँ गायब हो सकते हैं। मुझे रोते देखकर मेरे पति कहते हैं कि तुम रो मत निकिता, परेशान मत हो, हम सभी ढूंढते हैं ना, लड्डू गोपाल यही कहीं होंगे, मिल जाएंगे। शायद मम्मी कहीं बैठाकर भूल गई होंगी, घर पर ही होंगे ना, कहाँ जाएंगे। मुझे रोते देखकर मेरी सासू माँ की आंखें भी नम हो जाती है और वो भी समझ नहीं पाती कि लड्डू गोपाल हमारे घर से कहाँ जा सकते हैं। वो मेरे पति से कहती है कि नहीं बेटा, मैं लड्डू गोपाल को इधर उधर नहीं लेकर गई हूँ। हमारे घर में तो कभी भी लड्डू गोपाल को सिंहासन से नहीं हटाया जाता ना, फिर मैं लड्डू गोपाल को यहाँ वहाँ कहाँ बैठाऊंगी। फिर भी चलो ना, हम सभी मिलकर ढूंढते हैं, यही कहीं होंगे, मिल जाएंगे। हम घर का एक एक कोना छान मारते हैं पर मेरे लड्डू गोपाल हमें कहीं नहीं मिलते। रात के लगभग 12 बज गए थे पर अभी भी मुझे मेरे गोपाल नहीं मिले थे। मैं रोते जा रही थी, मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि मेरे गोपाल मुझे छोड़कर कहाँ चले गए। मैं रोते जा रही थी, मुझे तो बस यही लग रहा था कि शायद मेरे गोपाल मुझे छोड़कर कहीं चले गए हैं। मैं अपने सासू माँ से कहती हूँ कि माँ जी, शायद मैं लड्डू गोपाल की सेवा ठीक से नहीं कर पाती ना, इसीलिए मेरे गोपाल मुझे छोड़कर चले गए हैं। मेरी सासू माँ कहती है कि नहीं बहू, ऐसा नहीं कहते, सब कुछ ठीक हो जाएगा, तुम बिल्कुल ऐसा मत सोचो। पर हमें तो कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि हमारे घर पर तो कोई बच्चा भी नहीं आया जो लड्डू गोपाल को लेकर इधर उधर चला गया हो। फिर घर के अंदर से लड्डू गोपाल कहाँ जा सकते हैं? हम सभी यह सोच सोचकर परेशान हो गए थे। अब मेरी हिम्मत टूट चुकी थी। तभी मेरा ध्यान जाता है कि कहीं मेरे बेटे ने लड्डू गोपाल को इधर उधर नहीं रख दिया हो। तब तक मेरा बेटा मोबाइल में कार्टून देखते देखते सो गया था। मैं सबसे कहती हूँ कि कहीं बाबू ने तो लड्डू गोपाल को इधर उधर नहीं रख दिया है ना, क्योंकि वह हमेशा लड्डू गोपाल को गोद में लेने की जिद करता है। तो हो सकता है मम्मी जी सो रही होंगी और उसी समय वो लड्डू गोपाल को सिंहासन से उतार कर यहाँ वहाँ रख दिया होगा। मेरी बात सुनकर सभी लोग कहते हैं कि हाँ, यही हुआ होगा, नहीं तो लड्डू गोपाल अपने आप कहाँ जा सकते हैं। हो ना हो बाबू ने ही लड्डू गोपाल को इधर उधर रख दिया होगा। पर हम तो अपना पूरा घर ढूंढ चुके थे, अगर बाबू रखता तो हमें कहीं न कहीं मिल जाता ना। हमें तो लड्डू गोपाल कहीं मिल ही नहीं रहे हैं। मैं दौड़कर जाकर अपने बेटे को नींद से जगाती हूँ और उससे पूछती हूँ कि बाबू तुमने लड्डू गोपाल को कहाँ रखा है। मेरा बेटा नींद में रोने लगता है, कुछ भी नहीं कहता। मेरे पति कहते हैं कि निकिता उसे सोने दो, एक काम करो, हम सभी सुबह फिर से लड्डू गोपाल को ढूंढेंगे। और वैसे भी हमें जितना ढूंढना था हम ढूंढ चुके हैं। सुबह बाबू से पूछकर एक बार फिर से अच्छे से पूरा घर ढूंढेंगे। तुम परेशान मत हो, चलो हम सब कुछ खा लेते हैं और सो जाते हैं। मैं अपने पति से रोते हुए कहती हूँ कि यहाँ मेरा बच्चा खो गया है और मैं खाना खाऊंगी। तभी मेरी सासू माँ मुझे इतना रोते देखकर, लड्डू गोपाल के लिए इतना तड़पते देखकर कहती है कि तुम लोग बहू को परेशान मत करो, चलो तुम लोगों को मैं खाना खिलाती हूँ और तुम यहीं बैठो बहू, मैं अभी आती हूँ। मैं वहीं बैठकर रोती रहती हूँ और सोचने लगती हूँ कि मेरे लड्डू गोपाल मुझे छोड़कर क्यों चले गए, कहाँ चले गए, मैं उन्हें कैसे ढूंढूंगी, मैं अपने गोपाल के बिना कैसे रहूंगी। मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि हमारे घर के अंदर से लड्डू गोपाल कहाँ गायब हो सकते हैं।
जबकि हमारे घर पे तो कोई आया भी नहीं है। मेरे सासू माँ मेरे पति और मेरे ससुर जी को खाना देती है, पर उस दिन सभी का मन बहुत उदास था। लड्डू गोपाल के लिए सभी का हृदय जैसे रो रहा था। वो लोग खाने बैठते तो है, पर किसी के गले से एक भी निवाला नहीं उतरता। उसके बाद मेरी सासू माँ मेरे पास आती है और मुझे बहुत समझाती है और कहती है, बहू तुम ऐसे रो मत, अगर तुम रोगी तो सोचो लड्डू गोपाल को कितना बुरा लगेगा। मिल जाएंगे हमारे लड्डू गोपाल। उसके बाद सभी अपने अपने कमरे में सोने चले जाते हैं, पर मुझे कहाँ नींद आने वाली थी। मैं तो लेटे लेटे सुबह होने का इंतजार कर रही थी कि कब सुबह होगा और मैं फिर से लड्डू गोपाल को ढूंढूंगी। रोते रोते कब मेरी आंख लग जाती है मुझे पता भी नहीं चलता। निकिता जी कहती हैं कि सुबह के करीब 4 बजे जब हम सभी गहरी नींद में थे, तभी मुझे कुछ महसूस होता है। मुझे आज भी नहीं पता कि वो मेरा सपना था या मेरा खुली आंखों से देखा गया भगवान का कोई लीला। मैं अपने सपने में अपने लड्डू गोपाल के दर्शन करती हूँ। मैं ठीक से कुछ भी नहीं देख पाती, पर जितना देखती हूँ उससे बस ये समझती हूँ कि मेरे लड्डू गोपाल हैं और किसी जगह पर जहाँ सफेद बर्फ की चादर जैसी है, कुछ धुआं धुआं सा है, वहाँ पर बैठे हुए हैं। तभी मेरे बाल गोपाल रोते हुए मुझसे कहते हैं, मैया ओ मैया, आप मुझे यहाँ छोड़कर कैसे सो गई मैया। मेरे बाल गोपाल के होठ कपकपा रहे थे। कपकपाती होठों के साथ मेरे बाल गोपाल रोते हुए मुझसे कहते हैं, मैया यहाँ बहुत ठंड है मैया, मुझे बहुत ठंड लग रही है, मुझे यहाँ से बाहर निकालो ना। ऐसा लग रहा था मानो किसी छोटे बच्चे को जब कोई तकलीफ होती है तो वो कैसे जिद करने लगता है। बिल्कुल मेरे गोपाल रोते हुए मुझसे ऐसे ही जिद कर रहे थे कि मैया मुझे यहाँ से बाहर निकालो ना मैया, मुझे बहुत ठंड लग रही है, मुझे यहाँ से निकालो मैया। लड्डू गोपाल के पूरे शरीर में जैसे बर्फ की सफेद चादर बिछ गई थी। अपने लड्डू गोपाल को इस हालत में देखकर मेरी आंखें खुल जाती है और मेरे मुंह से एक जोर की चीख निकलती है। मेरे पति उठकर बैठ जाते हैं और मेरा हाथ पकड़कर कहते हैं, क्या हुआ? मैं हूँ तुम्हारे पास, तुम परेशान मत हो। मैं अपने पति को गले लगाकर रोने लगती हूँ। मेरे मुंह से एक भी शब्द नहीं निकल रहे थे, बस मैं ये कहती हूँ कि मेरे गोपाल, मेरे गोपाल। मेरे रोने की आवाज सुनकर मेरी सासू माँ और मेरे ससुर जी भी वहाँ आ जाते हैं। सबको तो पता ही था कि मैं लड्डू गोपाल के लिए परेशान हूँ। उन्हें भी यही लगता है कि मैं लड्डू गोपाल के लिए ही रो रही हूँ। वो हमसे कहते हैं कि तुम रो मत बहू, परेशान मत हो, कल सुबह हम सभी मिलकर ढूंढ लेंगे गोपाल को, चुप हो जाओ। तभी मैं रोते हुए उनसे कहती हूँ कि मम्मी जी, मैंने बहुत डरावना सपना देखा है, मेरे लड्डू गोपाल ठीक नहीं है मम्मी जी, मेरे गोपाल बिल्कुल भी ठीक नहीं है। मेरी बात सुनकर वो लोग चौंक जाते हैं और कहते हैं कि क्या हुआ बहू, क्या सपना देखा तुमने? मैं रोते हुए कहती हूँ कि माँ जी, मैंने अपने सपने में लड्डू गोपाल के दर्शन किए हैं। लड्डू गोपाल बहुत तकलीफ में है माँ जी, बहुत तकलीफ में। कहाँ होंगे मेरे गोपाल, मैं कहाँ से उन्हें ढूंढूं? मेरी बात सुनकर सभी लोग जैसे चौंक जाते हैं और परेशान होकर मुझसे पूछते हैं कि तुमने सपने में क्या देखा। मैं अपने सपने की पूरी बात उन्हें बताती हूँ। तभी अचानक मेरे पति दौड़ते हुए फ्रिज की तरफ भागते हैं। हम सभी उनके पीछे जाते हैं और फ्रिज खोलते ही हम जो देखते हैं उसे देखकर हम सभी आश्चर्य हो जाते हैं। डीप फ्रीजर के अंदर मेरे लड्डू गोपाल बैठे हैं। मेरे पति तुरंत लड्डू गोपाल को बाहर निकालते हैं। मैं तुरंत अपने पति के हाथ से लड्डू गोपाल को ले लेती हूँ और मैं देखती हूँ कि मेरे गोपाल के पूरे शरीर में एक बर्फ की परत जम गई है। मैं रोते हुए जल्दी जल्दी अपने आंचल से लड्डू गोपाल को पोंछने लगती हूँ। मेरे गोपाल का पूरा शरीर बर्फ की जैसा ठंडा पड़ गया था। मेरे गोपाल को ऐसी हालत में देखकर मेरी सासू माँ भी रोने लगती है। मेरे परिवार में सभी लोग लड्डू गोपाल से बहुत प्यार करते हैं। गोपाल को ऐसी दशा में देखकर उनकी आंखें भी नम हो जाती है। तभी मेरे पति कहते हैं कि जब तुमने कहा ना कि लड्डू गोपाल जैसे कोई सफेद परत पर बैठे हैं, उसमें धुआं धुआं सा निकल रहा था, तभी मेरे मन में अचानक आया कि हो ना हो बाबू ने लड्डू गोपाल को फ्रिज में ही रख दिया होगा। निकिता जी कहती हैं कि मैं जल्दी से लड्डू गोपाल के पूरे शरीर को पोंछती हूँ और उन्हें पोशाक पहनाती हूँ, गर्म वस्त्र पहनाती हूँ, कंबल से ढककर अपनी गोद में लेकर बैठती हूँ और गरम गरम दूध का भोग लगाती हूँ।
मेरी सासू माँ तब तक आग का बंदोबस्त करती है। हम लड्डू गोपाल को आग की सिकाई करते हैं। मेरी सासू माँ रोते हुए लड्डू गोपाल से कहती है कि हे गोपाल, मेरा पोता अभी बहुत छोटा है, उसे सही गलत की समझ नहीं है, वो भी तो आपकी तरह बच्चा है ना, और ये सब तो आपकी ही लीला है प्रभु। मेरे छोटे से बच्चे से बहुत बड़ी गलती हो गई भगवान, आप माफ कर दो प्रभु, उसे माफ कर दो। दोस्तों, मैंने अपने एक पिछले वीडियो में भी यह बात कही थी और आज मैं फिर से आप लोगों से अनुरोध करना चाहूंगी कि अगर आपके घर में छोटे बच्चे हैं और आप लोगों के घर में लड्डू गोपाल को विराजित करने का स्थान ऐसी जगह पर है जहां पर आपके छोटे बच्चे आसानी से पहुंच सकते हैं, तो कृपया इस बात का विशेष ध्यान रखें कि इस तरह की घटनाएं ना हो। अगर आप चाहते हैं कि आपका बच्चा लड्डू गोपाल की सेवा करना सीखे, लड्डू गोपाल के लिए उनके मन में श्रद्धा भक्ति हो, तो आप जब खुद लड्डू गोपाल की सेवा करती हैं, तो उस समय अपने बच्चे को अपनी सेवा में शामिल कीजिए। पर ऐसा नहीं कि लड्डू गोपाल को अपने बच्चे को दे दिया खेलने के लिए। ऐसा करने से हमारी अनुपस्थिति में हमारा बच्चा लड्डू गोपाल को कभी भी उठाकर अपने साथ कहीं भी लेकर जा सकता है, उनके साथ कैसे भी खेल सकता है। बच्चे तो स्वयं नारायण का रूप होते हैं, उन्हें इन बातों की समझ नहीं होती है कि हमें क्या करना चाहिए और कितना करना चाहिए। पर यह हम बड़ों की जिम्मेदारी है कि हम अपने बच्चों को भगवान और खिलौने के बीच में अंतर करना सिखाएं। हम भले ही लड्डू गोपाल को छोटे बच्चे की तरह मानते हैं, बच्चे की तरह उनकी सेवा करते हैं, उनका ध्यान रखते हैं, पर हमें यह कभी नहीं भूलना चाहिए कि लड्डू गोपाल स्वयं श्री नारायण श्री कृष्ण के बाल स्वरूप है। निकिता जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने यह अद्भुत लीला कथा हमारे साथ शेयर की और मैं हमारे चैनल के माध्यम से बाकी सारे भक्तों तक इस अद्भुत लीला कथा को शेयर कर सकी। अपना प्यार और साथ ऐसे ही बनाए रखे। बोलो बाके बिहारी लाल की जय, लड्डू गोपाल की जय, जय जय श्री राधे। दोस्तों, अगर आप लोगों को आज की यह लीला कथा अच्छी लगी हो, आपके हृदय को स्पर्श की हो, तो कृपया वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ शेयर अवश्य करें, जिससे बाकी भक्त भी लड्डू गोपाल की इस अद्भुत लीला कथा को श्रवण कर सके। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे प्रतिदिन आप लोग हमारे चैनल पे श्री बाके बिहारी श्री लड्डू गोपाल की लीला कथा सुन सके। दोस्तों, यदि आपके जीवन में घटी हो कोई भी चमत्कारी घटना या लड्डू गोपाल ने कभी भी की हो कोई भी लीला जिससे आप हम सभी के साथ शेयर करना चाहते हैं, तो कृपया हमें इंस्टाग्राम पे मैसेज करें। हम आपसे कांटेक्ट करेंगे और आपकी उस लीला कथा को हमारे चैनल पे बाकी सारे भक्तों के साथ शेयर अवश्य करेंगे। लड्डू गोपाल की कृपा आप पर और आपके पूरे परिवार पर बनी रहे। राधे राधे दोस्तों।